वेलकम बैक। अब हम मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे और सिंपली जो टेबल और मैट्रिक्स के अंदर फील्ड्स का डिफरेंस है या फिर जितनी भी वैल्यूज़ को विजुलाइज करने में डिफरेंस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और क्यों हम मैट्रिक्स बनाते हैं टेबल के अगेंस्ट वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक टेबल क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे सेम जैसे हम पहले बनाते हैं, यहाँ पे मैं सेम फील्ड्स को ड्रैग करता हूँ। लेट्स सपोज सब कैटेगरी इन कॉलम। हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक ही फील्ड है वैल्यूज़ को ड्रैग करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्रॉफिट, लेट्स सपोज, या फिर नंबर ऑफ़ सेल्स और रीजन हम ले लेते हैं और नंबर ऑफ़ सेल्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी, अच्छा ये जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी टेबल की, हम अगेन एंड अगेन इसको यहाँ पे आके मॉडिफाई कर रहे हैं, वैल्यूज़ को बड़ा कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएं ऑल शीट्स या ऑल पेजेस के ऊपर, तो आप आएंगे ऑप्टिमाइज़ वाले अपने सेक्शन में, व्यू वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको ये मल्टीपल थीम्स मिलेंगे। यहाँ पे आपके लिए कस्टमाइज़ करंट थीम आएगा ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट का साइज़ भी आ रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट का साइज़ है। अगर मैं इसको 15 ही सेट कर देता हूँ तो ये हर मेरे पेज के ऊपर 15 साइज़ हो जाएगा मेरे फ़ॉन्ट का। वो मुझे अगेन एंड अगेन नहीं करना पड़ेगा। अप्लाई अगर मैं कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। अब मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी होके यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। ओके, यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अब मेरे पास यहाँ पे जो रीजन्स हैं, सेंट्रल या फिर ईस्ट साउथ, इनके लिए एसेसरीज़ की मल्टीपल रोज़ हैं जो कि एक डेटा मैस क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड वाइज जो मेरी कैटेगरी है उसकी सेल्स एक कैनवस में नज़र आए, और वो टेबुलर फॉर्म ही, पर मेरी हर फील्ड के लिए मुझे इस तरह मल्टीपल रो लेवल वैल्यूज़ ना मिले। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हमारी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा बटन है जो रेडीमेड टेम्पलेट हमें मिलती है मैट्रिक्स की, इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा डाटा जो है ये पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स के अंदर तब्दील हो चुका है यहाँ पे, जो कि हमें रीजन वाइज डेटा दे रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एसेसरीज़ है तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही हमारी सब कैटेगरी, और अगर एप्लियंसेस है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही। उसके अगेंस्ट हमारे जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, हम अगर रीजन्स के हवाले से देखें तो सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की जो वैल्यूज़ है हमारी, वो मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आ रही हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के अगेंस्ट, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी है, और उसका हमें वो टोटल करके दे रहा है। अब ये चीज़ आपकी उस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करती है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स एक टेबल था जिसमें हमें नहीं पता था कि ये कितनी फील्ड्स के अगेंस्ट कितनी सब कैटेगरीज आ रही हैं और उनका सम क्या है। उसको निकालने के लिए हमने ये रो लेवल और कॉलम लेवल के ऊपर एक मैट्रिक्स बनाया है जिसके थ्रू हमें रीजन वाइज डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके बाद हम इसकी फील्ड्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें रोज़, कॉलम्स और वैल्यूज़, 3 फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास, और वहाँ पे हमारे पास सिंगल एक फील्ड थी जो कॉलम की थी, जहाँ पे हम सिंपल एक अपने टेबल के अंदर कॉलम्स को ड्रैग कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं वापस आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक फील्ड है जिसके अंदर हम डेटा पुट कर सकते हैं। और अगर मैं इस कंप्लीट को ही ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस टेबल को ही, और मैंने स्क्रैच से बनाना है अपना मैट्रिक्स, और अगर मैं मैट्रिक्स को यहाँ पे बड़ा करता हूँ और यहाँ पे उनकी फील्ड्स को मैं अगर देखता हूँ तो रोज़, कॉलम्स और वैल्यूज़, 3 फील्ड्स आ रही हैं मेरे पास। मैं तीनों में अपना डेटा ड्रैग करके और वो वैल्यूज़ शो करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास रोज़ में जो सब कैटेगरीज़ हैं वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स में मैं अपने रीजन को ड्रैग कर देता हूँ, और मैं सेल्स जो है मेरी सम ऑफ सेल्स, उनको मैं वैल्यूज़ में शो करता हूँ जो कि मेरी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करेंगी मेरे कॉलम नेम्स को और मेरी रो नेम्स को। अब उसमें क्या है, रो नेम्स हमने दे दिए हैं कि सब कैटेगरीज, और कॉलम्स में हमने अपनी फील्ड दे दी है रीजन्स की। हमारे पास यहाँ पे 4 रीजन्स हैं, उनके अगेंस्ट जो नंबर ऑफ़ सेल्स है हमारी, उनका सम हम चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास
सारे जितने भी रीजन्स हैं उनका सम हमें एक पर्टिकुलर विंडो में दे रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास कॉलम आ चुका है जो कि हर फील्ड के अगेंस्ट हमें एग्जैक्टली नंबर्स दे रहा है कि ये इसका टोटल है, ये इसका जो सम है डिफरेंट रीजन्स के ऊपर वो है पर्टिकुलर आपकी सब कैटेगरी के ऊपर। That's all for this video. I hope you have understood how to create a simple matrix in Power BI. So I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.